हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कह रहा है कि द मास ऑफ अमोनिया इन ग्राम्स प्रोड्यूसेस व्हेन 2.8 kg ऑफ डाइनाइट्रोजन क्वांटिटेटिवली रिएक्ट्स विद 1 kg ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो बेसिकली आपसे कह रहा है कि अमोनिया का मास पूछा है, ठीक है। तो किससे प्रोड्यूस हो रहा है, तो देखिए द मास ऑफ अमोनिया इन ग्राम्स प्रोड्यूसेस, यानी अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे हो रहा है, डाइनाइट्रोजन और रिएक्ट विद 1 kg डाइहाइड्रोजन। मतलब ये कह रहा है कि N2 मतलब इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन और इसको बोलते हैं हम डाई हाइड्रोजन। डाई का मतलब क्या होता है, दो। देखो ये दो है, नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन, दो है हाइड्रोजन है तो डाई हाइड्रोजन हो गया। जब ये आपस में मिक्स होगा तो ये क्या बनाएगा, अमोनिया। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो दो नाइट्रोजन हो गया तो इसको 6 हाइड्रोजन हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, और क्या दिया है, इसका वेट दिया है। वेट कितना दिया है, 2.1 kg दिया है। इसका वेट कितना दिया है, तो इसका दिया है 1 kg दिया है, ठीक है। तो कह रहा है ना कि जब नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन आपस में मिक्स होते हैं तो अमोनिया बनाता है। तो इस अमोनिया का हमें W आप बताइए, W बताइए। तो चलिए देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका पहले मोल निकालेंगे। तो 2.8 kg में है तो इसको ग्राम में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1000 अपान वेट अपान क्या होता है, मोलर मास। देखो अमोनिया मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान मोलर मास। तो वेट केजी को हमने ग्राम में चेंज कर दिया। नाइट्रोजन का मोलर मास, तो एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो दो का कितना हो जाएगा 28। तो देखो ये इसका मोल आ जाएगा, एक जीरो से एक पॉइंट गया, 28 से 28 गया, तो ये कितना बचा 100 मोल, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा W अपान मोलर मास इक्वल, देखो 1 दिया है, इसका मोलर मास एक का कितना 2, तो इसका आ जाएगा मोल 0.5 मोल, ठीक है। इसका आ जाएगा 0.5 मोल। चूंकि ये केजी में है तो इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 500 ग्राम, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं N2 प्लस 3H2 टाइम्स 2NH3। देखो ये है कितना, देखो इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, एक, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 3। तो देखो स्टोइकियोमेट्री लिख लो, जब स्टोइकियोमेट्री लिखेंगे तो 1 और ये है 3। अब इस स्टोइकियोमेट्री को हम स्टोइकियोमेट्री से मोल को डिवाइड करेंगे, तो 100/1, ठीक है। ये हो जाएगा 500/3, तो ये आएगा 100 और ये आएगा आपसे अप्रोक्सीमेटली 3 एकम 3 और 3 छक 18, 3 मतलब 1.66 आएगा, ठीक है ना। 3 छक 18 फिर 20, 3 छक 18 0.66 समथिंग आएगा, ठीक है। देखिए तो मैं आपसे कहूँ कि इसमें LR कौन है, ठीक है, LR। तो देखिए ये है LR, ठीक है, ये किस में है, एक्सेस में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मास निकालेंगे, ठीक। तो देखिए कैसे हम मास निकालेंगे, LR है ना, जो कुछ भी अमोनिया बनेगा इससे बनेगा। तो देखिए N2 प्लस 3H2 टाइम्स 2NH3, एक मोल है ना, देखो एक मोल है, तो एक मोल से अमोनिया कितना बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। तो हमारे पास कितना मोल आया है, 100 मोल। तो 100 मोल से कितना मोल बनेगा, 200 मोल बनेगा। देखो मोल आ गया ना, हमें इसका वेट चाहिए, तो वेट इक्वल टू क्या होता है, मोल इनटू मोलर मास। तो वेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये मोल है 200, मोलर मास, इसका मोलर मास कितना होगा, तो देखो नाइट्रोजन का यहाँ पे निकाल लो मोलर मास ऑफ NH3, नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 3 इक्वल टू कितना 17, तो हो जाएगा 17। तो वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 34
100 ग्राम। ये रहा आंसर। तो ये जेई 2022 में आया हुआ है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये हमें वेट मिल गया 34 ग्राम और ये रहा इसका आंसर।